ask you to close your eyes for 3, 4, 5 seconds? Okay, so you need to just promise yourself you will not sleep. I hope I will not let you sleep. And if you sleep, you're going to miss something. Shayad. So this is one picture. You know, एक बार मेरे को शौक चढ़ा था कि let me get a portfolio done. And मैंने portfolio किया. You know, today how the like photographer 94, 95 में today is one of the most celebrated photographers in Delhi. And मेरी photo ली थी अपनी आंखें बंद थी. And he says, Gurpreet, तेरी best photo ये वाली है. I'm not sure it was a compliment या क्या, but कहता तेरी best photo है. So अब कुछ टाइम बाद after I realized, you know, after a certain period I've gone through in life, I was seeing this and I realized, you know, कि I wrote about it. ऐसे बहुत साल ढूंढा कोई मुझसा ना मिला, मगर जब चश्मा उतारा तो हर कोई मुझसा दिखा. So what really happens is, you know, we try to find people wearing our glasses and you know which are always are colored glasses. हमें जो लोग दिखते हैं उनसे we start judging people. But when you close your eyes and you start listening to people, then you know everyone as how you can relate to every person. So हम कई बार जज करते हैं लोगों को चश्मा पहन के आंखें बंद करके देखोगे तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा. मैं कुछ क्लास में कर रहा हूँ, but barrier are two: inner barriers and outer barriers. Believe me, अपना outer barriers are very few and they are very easy to break. The problem is with the inner barriers that you know we have to fight with ourselves, and they are more in number. मतलब probably 1,000 times more than the outer barriers. So I just talk about the outer barriers in a minute. अमृतसरी कुलचा किसने खाया हुआ है? Awesome. कहाँ पे खाया है? So जिसने अगर अपना अमृतसर में नहीं खाया और बाकी जगह खाया वो अमृतसरी कुलचा नहीं होता है. Secondly, next one. वड़ा पाव, भाजी पाव, वड़ा पाव किसने खाया हुआ है? जिसने बॉम्बे में नहीं खाया उसने कहीं नहीं खाया. मैम नेक्स्ट क्या है? फिल्टर कॉफी किसने पी हुई है? अब कहने की जरूरत है जिसने साउथ इंडिया में नहीं पी उसने कहीं नहीं पी. अगर नहीं पीछे कर दो. सो रियली क्या होता है? अमृतसरी कुलचा जो अमृतसर में बन सकता है कहीं और नहीं बन सकता. जो पाव का स्वाद आपको बॉम्बे में मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा. जो आपको फिल्टर कॉफी का स्वाद कुछ भी कर लो आपको जो मिलेगा अपना साउथ में कहीं नहीं मिलेगा. एंड हियर इज द प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट. इज प्रॉब्लम ये होती है कि वी ओके एंड द नेक्स्ट स्लाइड. सो अगेन दिस इज इट. अमिताभ बच्चन सुपरस्टार एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अभिषेक बच्चन? Superstar. Probably he would have been a very great painter or a great writer, a great director or a great speaker. But nahi, you know, expectations set. So what really happens is, you know, we all of us have a certain thing called inner intelligence, जिसको हम स्वभाव भी कहते हैं. And होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर स्वभाव होता है और उस स्वभाव का लिंक बहुत कम होता है हमारे हेरिडिटी के ऊपर. सो सिंपली स्पीकिंग, जब मैं प्रॉब्ली पैदा हुआ होऊंगा तो शायद मैं आम का बीज था. बट मुझे जिस फैमिली में पैदा हुआ वो फैमिली थी कोकोनट की. माय फादर वाज प्रॉब्ली अ कोकोनट की, यू नो कितना फील्ड वो थी. अब जब आप एक आम के बीज को कोकोनट के खेत में डालोगे और उसको वही मिट्टी वही पानी दोगे, क्या वो अच्छा उगेगा? एग्जैक्टली यही कहानी है. That is the outer barrier because हम जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं there's a certain expectations from us and शायद हम वो बीज है ही नहीं जो उस बाग में लगना चाहिए. बट हम क्या करते हैं? trying to become that one. हम ना ही अच्छा कोकोनट बन पाते हैं ना ही अच्छा आम बन पाते हैं. So what I was just trying to say about this is only an outer barrier. Once you break this and understand कि भाई अमृतसर का कुलचा वहाँ की हवा पानी में कुछ ऐसा है, साउथ इंडिया की कॉफी है उसकी हवा पानी में कुछ ऐसा है कि वो कॉफी वहीं पे बनेगी. आप जितना मुझे ट्राई कर लो उसको उसके एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के काम नहीं होने वाला है. सो आई थिंक अपना दैट इज द आउटर बैरियर आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड I've given a few examples. Inner barriers are more tougher, they are more important. Can you next slide? So let's talk about my life. Okay. So again, अच्छा बच्चा, मम्मी पापा की बात मानने वाला, क्लास में थोड़ा नालायक, हॉस्टल में पहले स्कूलिंग की बिशप गवर्नमेंट स्कूल, the oldest school of Asia, and still probably the best with people like Ratan Tata, Ruskin Bond, the writer, Lalit Modi, the man I love,
And General J.J. Singh, many people have been passed from that school. I was there for 5 years, came back, I said अब मैं नहीं जाऊँगा, जाओगे तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे हॉकीज पड़ती थी. बट एक चीज दिमाग में थी, भैया बड़ा होकर तो बिजनेसमैन बनना है. क्यों? क्योंकि पापा बिजनेसमैन है. सब कुछ वैसे ही बढ़िया चल रहा था. पापा कहते क्या बनेगा, मैं कहती बिजनेसमैन. कह रहे दुकान कौन संभालेगा, मैं कहती बड़ा भाई संभाल लेगा. मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो उससे बैठूंगा. सो यू नो एवरीथिंग वाज सेट. भाई जिंदगी बहुत सेट है, ये करेंगे. उस टाइम 96 की बात है, रोज का ये इतना माल बेचूंगा, 3000 रुपये रोज आएगा, 90,000 में जिंदगी अच्छी चल जाएगी. इट वाज ऑल सेट. जैसे ही मेरा स्कूल खत्म होता है, due to some problem, our factory gets locked. No, this is not my papa's factory. I wish there's a meaning of both था, but no, this is just a picture from Google. So factory बंद हो गई due to some reasons, and then college का मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे तो आए नहीं थे. बिकॉज सेट था भाई फैक्ट्री में बैठना जाके, तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की. और मैं सच कहूँ तो अपना I was never a person. I read a lot, but कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भैया उसके बारे में अपना बहुत ही लग के रट्टे नहीं मारे जाते थे. नहीं समझ में आता था सच कहूँ तो मैं. बट हुआ क्या कि कॉलेज के एडमिशन नहीं मिले बिकॉज मार्क्स ही अच्छे नहीं थे. देन हर बंदे की इच्छा होती है भाई कॉलेज जाएंगे, मस्ती मारेंगे, बाइक मिलेगी, लड़कियां होंगी. कुछ नहीं. And what was only that I saw was a path full of thorns. समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जिंदगी जाएगी, कहाँ पे नहीं जाएगी. And it was tough. It was not easy. It was really tough. But then, so this is what the entire life was. But then barriers kept coming, and so barriers kept coming, and मुझे समझ में नहीं आ रहा था उन barriers को कैसे cross किया जाए, how to overcome them, how I can fight them. मम्मी घड़ी तेज चल रही है आपकी. How to overcome them and how to really fight those barriers. But then I did them, and सच कहूँ तो उस टाइम पता नहीं चला. Like who have read the speech or listened to the speech of Steve Jobs, connecting the dots. I sincerely हाथ जोड़ के request करता हूँ, please go and read that, and listen to that speech, read that speech, do it every month for the next 2 years. It will change your life. Nothing else. That is one of the most potential tools that has changed mine. So when I'm talking about when I broke the barriers, believe me, I never realized that I'm breaking a barrier. It is only when today I stand and I look back and I'm realizing that that was at the time I broke a certain barrier, and वो एक आजादी मिली एक सोच से. Ma'am, please. And then I look back only when I got so very small fountain Pepsi 94 में नई आई थी. मेरे को एक स्टॉल लगाया मेले में मैंने, और वहाँ पे मुझे पापा ने बोला बेटे ग्लासेस ना वो मिलते हैं 10-10 पैसे और ले आइयो. मैं गया, मुझे पेप्सी का प्रिंटेड ग्लास दिखाई दिए 1 रुपए का, मैं वो लेके आ गया. इतना पापा ने गाली मार दी कि भैया पता नहीं मैं क्या जिंदगी में करके आ गया. But believe me, I was thinking that I'll have a profit of 1,500 rupees. I made a profit of 8,000 rupees in long back 1994, because परसेप्शन चेंज हो गई लोगों की. वो जो 10 पैसे ग्लास में वो तो तुम्हें सबको मिलती है. लोगों को लगा फाउंटेन पेप्सी जो बाजार में 10 की मिलती है मैं 5 की बेच रहा हूँ, तो उनको लगा एक तो भाई ज्यादा माल मिल रहा है, जबकि माल उतना ही डाल रहा था मैं. लोगों को लगा पेप्सी का ब्रांड है तो प्रॉब्लम इट इज अ बेटर ग्लास, अ बेटर क्वांटिटी, एंड आई सोल्ड ह्यूज. मतलब मुझे बार-बार मंगवाना पड़ा है. उसमें मैंने एक और चालाकी भी की थी. मैंने स्टॉल वहाँ पे ले लिया था जहाँ पे साथ में ना अपना कुलचे छोले और कीमा कुलचे का स्टॉल था. तो लोगों को हम मिर्ची लगती थी, मेरे पास आते थे पेप्सी पीते रहे, फिर मिर्ची लगती रही, फिर आते रहते. So I actually broke a barrier. मुझे उस टाइम नहीं आज रियलाइज होता है कि अगर पापा की बात मान ली थी, उन्होंने गलत नहीं बोला था, he was thinking logically, but मेरे दिल ने कहा नहीं यार कुछ ना अलग करते हैं अपने, मतलब खुश करना अपने आप को, and that does work. वीडियो कैसेट्स का भंडार है. सो वीडियो कैसेट चलती थी पहले. आज की डेट में हम लोग फोन में सब कुछ संभाल लेते हैं, सब कुछ का मतलब सब कुछ. पहले अपना जरा सोचो हम लोगों का हाल इतनी बड़ी वो संभालनी पड़ती थी. एक कैसेट उसमें गिनती के 3 क्लिप्स होते थे. और सो एक बार मेरे अंकल के साथ बैठा हुआ, तो इनका मेरा अलग रिलेशन था. ये दोनों ने मुझसे खाना, एंड मैं इनकी दुकान में बैठा हुआ. तो मैं एक बार क्या, मेरा अंकल बुढ़ा घर पे है, कहते
हाँ बेटे बैठा हो तेरे सामने। तो उनको तब उनको अपना he was joking, what I really meant to ask was अंकल वो पाकिस्तानी प्ले है बुड्ढा घर पे है। So cutting this and moving next was he said बेटे मैं ना अपनी दुकान बेच रहा हूँ, going to meet my son in London। मैं घर आया, दिमाग लगाया, पापा को बोला मेरे पापा एक काम करते हैं, I want to buy this entire library, 10,000 का खर्चा है। I bought the entire library, गालियाँ बहुत पड़ी। I bought the entire library, घर में आया, उसको sorting की, अच्छी अच्छी पिक्चर शहंशाह, त्रिदेव, जिसमें सोनम पूरा गाना था, ओए ओए, सोनम कपूर नहीं सोनम का गाना था, ओए ओए, वो बेच दी 50-50 रुपए की, जो थोड़ी ठीक ठाक थी वो बेच दी 20 रुपए की। मैंने ये था मैंने खरीदी थी 7-7 रुपए की, और जो अपना बच के रह गई उनको मैं चोर ज़्यादा बेच के आ गया 10 रुपए के हिसाब से। एंड अगेन दैट वाज आई वाज स्कूल में 11th में था, एंड अगेन आई मेड अ गुड 4-5,000 रुपीस। Again, that was breaking your barrier because I did something which was not expected out of a person my age, and I again took a panga, and that panga again proved to be successful. This is actually the picture of those cassettes in my room. फिर उसके बाद काम तो obviously कॉलेज में मिली नहीं एडमिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे I overheard my teacher कि हमें ना पेन चाहिए स्लिंग पेन्स, तो मिल नहीं रहे हैं, मुझे पता था कहाँ मिलते थे। I went to सीधीपुरा, वहाँ पे सैंपल ले गया, मैं कहा ये मांग रहे थे, you overheard our voice, मैं कहा जी बात छोड़ो, overheard आए, you know eavesdrop किया नहीं, कहा ये चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। 5 रुपए का लिया था, 10 रुपए का बेचा, 5,000 रुपए कमाए, and had a great time again. This was a company I launched for Intel sales. I broke a certain barriers, but again and I was 18 शायद 1 महीने बाद हुआ था। I ran this company for good year and a half, and उसके बाद क्या हुआ कि again घर वाले कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, because किसी ने मुझे देख लिया था 2 बैग भर के किसी दुकानदार के पास जाते हुए माल बेचने के लिए। तो they said यार मतलब अपना वो मासी का फोन आया, they said एक ही करता पेट टू, and you know this is not a good thing to do, and somehow फिर you know मोमेंटम गिर जाता है आपका। जब तक आपको कोई ये ना कहे सही है गलत है तब तक कुछ नहीं होता। जिस दिन किसी ने कहता गलत है उसका ना अपना मोमेंटम गिरने लग जाता है, या तो यू फाइट इट अपने मेंटली, नहीं तो आपको लगने लग जाएगा हाँ मैं गलत काम कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट रियली हैपेंड। आ गया स्विस मिलिट्री मैन, बड़ा छोटा सा टॉक। I was doing something else. I got a call from a guy. He says, "I've heard about you. Someone very high recommended you to work for a brand which I am launching called Swiss Military to lifestyle products." I said, "Okay, I will come tomorrow or day after whenever I have time because I am not in need of a job." "No partner, you have to come today." भाई धमकी दे रहा है, मैं नौकरी पे लगना है। But he was like, नहीं देखो आज आना पड़ेगा। And I was sitting in my office, that was my personal छोटा सा अपना काम कर रहा था। मैंने वहाँ पे पहनी थी अपना पंजाबी जुत्ती, जीन्स पहनी थी लूज सी, ऊपर पहना था चिकन का कुर्ता, ऊपर मैंने घर से पगड़ी बांधी थी या कैप पहनी थी। नहीं देखो आज आना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है भाई ज़्यादा करा तो आइया तो मैं शाम को 6 बजे उसके ऑफिस में पहुँच गया, एंड अगेन उसी हुलिया में कोई सीवी कुछ नहीं। After 20 minutes I came back with a job in hand and with a salary which I asked for, which was much more than I actually wanted to ask. So I was talking to someone पीछे कुछ सेशन चल रहा था, you know there was a guy who was saying अगर आप किसी को इंटरव्यू में देने जा रहे हो, आपने शर्ट नहीं पहनी, क्रीज ट्राउजर्स नहीं है, टाई नहीं लगी, तो आपको नौकरी मिलेगी? तो मैं खड़े होकर हाँ मिलेगी, मुझे मिली थी। Believe me, these are all conditions, these are all barriers. हमें कंडीशनिंग तोड़नी है, वो बहुत जरूरी है। लेट डू कैसे करो वही जो मन में है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। सर अपने दिल की बात सुनो। स्विस मिलिट्री हो गया, हम आगे चले। Small short thing. I was always a child. घर में 10 कजन्स थे और सबसे निकाला मैं था। क्यों? वो बात करते थे भाई एडिडास के जूते की, मैं नहीं करता था। वो बातें करते थे भाई गाड़ी में स्टीरियो सिस्टम कौन सा लगाया, मैं नहीं करता था। मोबाइल आ गया, वो कहते थे भाई ये मोबाइल अच्छा, वो मोबाइल अच्छा, मेरे को समझ नहीं आता था बात करना। तो मुझे लगता है मेरे में ही कमी है, साले वो सारे अच्छे पढ़ गए हैं, अच्छा करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है ना। आई बिलीव मी फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ माई लाइफ आई थॉट आई एम द पर्सन हु इज द रॉटन वन। सारे सही हैं, मैं ही गलत हूँ। I have a quotation after that will come, which actually says that you know minority is not always wrong and majority is not always right. So problem क्या है, minority में लगता है हाँ यार वो जो काम कर रहे हैं सही है, because वो सारे लोग बंदे खुश हैं, सारे मैं ही हूँ जो अपना खुश नहीं हूँ। So that is what kept happening until this happened.
I wrote this blog, मैंने पीछे भी ओरिएंटल सेल्स की बात की थी पेन वाली. So पता नहीं क्या हुआ, I went into some thoughts early morning while I was bathing, and you know I just came out and told my wife, Gurleen, मैं कहा अपना मेरा कुछ लिख रहा हूँ. I came out and I wrote about my experience on the lessons that I learned from the gifting company. I just wrote for the sake of it. It was called the gift of gifting lessons my gifting company taught me. And बस casually लिखने के बाद मैंने उसको एक entrepreneurial site पे डाल दिया. एक दो लोगों का मैसेज है अच्छा है. 3 दिन बाद हम कसौली गए थे छुट्टी पे. वहाँ पे जानकीनाथ एंड सन्स है, बाजार लगा हुआ है, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ. You know my blackberry. Oh, awesome. Blackberry is BB and breaking berry is also BB. सही. So अचानक अपना अपना मेरा BlackBerry बजा है, उसमें मैसेज लिखा हुआ आया. Someone had shared my blog which says, "This is the most awesome stuff I've ever read. This guy deserves a standing ovation. This is most rocking flana flana flana." And I said, भाई ये क्या हो गया? उसके बाद 35-40 within 5 minutes 35-40 कमेंट्स आ गए. This is textbook material. I will make my children read it. मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया है. You are awesome. You are amazing. ये मैंने सारा पूरी जिंदगी में 35 बारी किसने ये नहीं बोला तुम अच्छे हो. यहाँ पे सारा 35 अपना कमेंट्स आ गए within next 15 minutes. I cried sitting on the Kasoli, and that day I realized, we keep seeking audience, we keep seeking people around us. हम उनसे ना एक acceptance मांगते हैं. हम कुछ अलग करते हैं, हम चाहते हैं हमारे घर वाले बोले वाह बहुत अच्छा, पर ऐसा नहीं होता बिकॉज उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है. यही प्रॉब्लम है. जिस दिन हमने अपना काम करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली द ऑडियंस विल ट्राई टू फाइंड यू. ऑलवेज से भाई अगर सूरज की जो आपकी रोशनी है ना कोई रोक नहीं सकता, फूल की महक कोई रोक नहीं सकता. इफ यू आर डूइंग अ गुड वर्क देयर वुड बी पीपल हु विल कम टुवर्ड्स यू, हु विल एक्चुअली प्रेज व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड से कि भाई कमाल कर दिया तूने, चाहे बाकी आधी दुनिया कहे वो खराब है. A very small example for most of us in the room, Gayatri Mantra or Japji Sahib would probably be the best music to ears. But do you think in Africa, if he's sitting here I make him, hear that, would he have the same connect? Would he have the same connect? नहीं ना, because probably अपना उसको सुल्ला ज़्यादा अच्छा लगेगा compared to what we are doing. तो वही बात है, हम हर चीज़ की एक audience है. We need not necessarily, make our near and dear make our audience. The audience is huge. You have to go out and find your own audience, or at least you have to keep, broadcasting whatever you have been doing, and there will be people whoever will love it, they'll read it, they'll come back to you. Next slide, man. Again, तो food blog तो उठा लो. आज की तो बड़ा सा food blog है. सबके फूड ब्लॉग में छुरी कांटे हैं. मैंने भी जब ब्रीफ दी मैं कहा ये छुरी कांटे लगा देना, बट देन व्हेन आई गॉट दोस छुरी कांटा आई रियलाइज कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है. एंड आई जस्ट टोल्ड द डिजाइनर यार आप एक काम करो मेरी पगड़ी लगा दो, मेरी शक्ल लगा दो, आंखें मत लगाना. इट जस्ट केम एंड आई सेड यार यही चाहिए है. एंड वेरी अनयूजुअल बट बिलीव मी, हैड दिस नॉट बीन द लोगो ऑफ द ब्लॉग, it would have taken a few more months probably to be wherever it is today. Thank you. And can you next one? So ये मेरे पास बुक है First Break All the Rules. I've never read this book. दरिया के भैया वहाँ पे टाइटल अच्छा लगा, बुक ले ली, वहीं पे पढ़ी है, मेरे ऑफिस में पढ़ी है, आप देखोगे सामने पढ़ी है. तो जब भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ I just read the title. First Break All the Rules. ये 60 रुपए की किताब खरीदी थी, उसने 100 रुपए मांगे थे, लर्ज करके 60 रुपए दिए थे मैंने. बट बिलीव मी दिस हैज रिटर्न मी मल्टीपल का मतलब है 6 लाख रुपए दे दिए होंगे वापस. बिकॉज जब भी कंफ्यूज होते हैं जस्ट रीड द टाइटल. और वैसे कहीं पे कोटेशन में लिखा होता ना समझ में आता, बट जिसने बुक लिखी इसके ऊपर आई होप आई रीड इट समडे. बट टुडे इट इज ओवर देयर. कैन वी हैव द नेक्स्ट वन प्लीज? So I just cut it short. Food blogging तब क्या होता था? It was time pass, कोई earning नहीं होती थी, वेला बनती थी, बेटा कुछ कर लेता तो और अच्छा हाँ, तो ये बेटा कुछ हो रहा है. So पहले 3 साल पहले शिमला में खड़ा हुआ ऊपर रिच पे सॉफ्टी खा रहा था वहाँ पे. And so there was someone के बेटा करते क्या? मैं कहती खाने का मैं लिखता हूँ. कहाँ पे लिखूँगी अपने ब्लॉग पे?
पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हाथ रखा है, पता नहीं भाई मैंने उसको क्या दुख निकल गया, कहता बेटा कुछ पढ़ लेता कुछ और अच्छा बन जाएगा। पता नहीं, so that is I remember, so आज भी उसके मतलब आज भी ऐसा ही है, नेक्स्ट टाइम मैम। So आज भी ऐसे हैं, अब फूड ब्लॉगिंग टाइम पास, बेलाबंदी, कुछ लोग फुकरा कहते हैं, कुछ लोग मुफ्ती कहते हैं, कुछ कहते हैं जिंदगी खराब कर रहे हैं, कुछ कहते हैं फ्री की दारू पीने चले जाते हैं, एंड कुछ अपने बच्चों कहते हैं इससे दूर रहना, ये सही नहीं है लड़का, क्योंकि मस्ती करता रहता है, इसकी फोटो फेसबुक पे दिखती है, ये लोग पता नहीं क्या लिखते हैं। बट टुमारो प्रॉब्ली समवन विल कम एंड से सही कर रहे हो यार तुम्हें तो बहुत इज्जत मिलती है, कहीं पे चले हो रेस्टोरेंट में ना, फ्रेंड इज देयर, तो वहां पे समवन वुड बी मोर कर्टियस के यार मतलब सही है भाई, ऐसा भाई, एंड देन सोचा नहीं था कभी फूड ब्लॉगिंग से ही पैसा कमा लेंगे, दैट्स व्हाट पीपल से, और वो भी इतने, and फिर then someone will come and say यार मुझे भी कुछ सिखा दे प्लीज। So that is what happens, whenever you're trying to do something different, there will be burdens, but then you have to say. Why I'm saying this is again breaking a barrier, because something which is not the mainstream, you try doing something over there and then slowly build it, that is breaking a barrier. If I ever write a book, that will be the title, Keep Smiling, Keep Climbing, because this encompasses the entire, the best wish I think, because what you really want in life is smiling, and obviously बंदा कहता है करियर भी ठीक रहे, तो मैं कहता हूँ करियर नहीं क्लाइंब करना जरूरी है, whatever, because climbing means keep learning, so keep smiling, keep climbing is the climb. So are we ready to break the barriers now, ma'am? And sir मैंने सब मैम बोला था, so are we ready to break the barriers? Yes. Can we do a very small exercise? आप एक काम कीजिए, अपना ऐसे अपनी आधे लोग ऐसे कीजिए, सारे लोग कर लीजिए, सारे कर लीजिए, एक काम कीजिए, ठीक है, तो वो अपना, क्योंकि आसपास आपके जो लोग हैं उनके भी हाथ ऐसे हैं, दिस इज योर बैरियर, और एक बार बस अपनी चिन से इसको तोड़ दीजिए, ऐसे बड़े स्टाइल से। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर।